दिख रहा है आपको स्क्रीन बेटा? यस मैम। देखो कल अपन ने यहाँ तक साइनोबैक्टीरिया तक कर लिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी तक कर लिया था, ठीक है, याद आ रहा है आपको? यस मैम। तो इसके आगे अपन आज बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन है ना, कल एक बच्चे ने माइकोप्लाज्मा भी पूछा था, मैम माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा, तो वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ना सिर्फ दो चीजें याद रखने की है। देखो किसने इन्वेंट किया था, एक ही साइंटिस्ट है, इनका नाम है नोकार्ड एंड रॉक्स, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और देखो माइकोप्लाज्मा बोल दो या फिर PPLO बोल दो, क्या बोल दो? हाँ बेटा वो आज मैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड्स ऑफ बोविन कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरो निमोनिया। ये देखो इसमें आई थिंक इसमें आपको कुछ भी याद करने का नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा में दे रखा है। देखो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। द टर्म माइकोप्लाज्मा कॉइन्ड बाय नोवेक इज जस्ट ना कि आपको बताने के लिए कि चीजें कहाँ से आ रही है, एकदम से आ तो नहीं जा रहा है कहीं से भी, ये सब उसके लिए लिखा है नीट में। और है ना आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा बताओ किसने कॉइन्ड किया था, ऐसा आज तक आप कभी पढ़ते आए हो किसी एग्जाम में, किसी में आया हो कि यार किसने कॉइन्ड किया, ये टर्म नहीं आता ना, बल्कि शायद ये आ सकता है हु डिस्कवर। तो डिस्कवर में आपको याद रखना है नोकार्ड एंड रॉक्स इन 1998, ठीक है। हाँ अब जो आपको याद रखना है वो कि बेटा ग्राम नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं ये, ग्राम नेगेटिव होते हैं, और इनका साइज आपको याद रखना है 0.1 से 0.3 मीटर की रेंज में ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूनिसेलुलर होते हैं, हीटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये तो स्पेलिंग ही क्या लिखी है, ये हटाओ, वॉललेस ये भी हटाओ, ये सारा हटाओ, ये याद रखना। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। 3 यस और क्या मैम। याद रखना है आपको, इसका नाम, ये साइंटिस्ट का नाम। हाँ अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जोकर किसको बोलते हैं, कौन है हमारे यहाँ का जोकर, तो हमारे यहाँ का जो जोकर है वो है माइकोप्लाज्मा, बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप, हेंस कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि इनका ना एक ऐसा शेप नहीं है, रिजिड नहीं है, क्या है ये, एक वॉललेस है, इनकी ना इतनी परफेक्ट कोई रिजिड वॉल नहीं है, तो मन चाहा मैं इधर चला मैं उधर चला, अपने आप को कैसे भी ये ना एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं जोकर। जोकर भी क्या करता है, तरह तरह के करतब दिखाता है ना आपको सर्कस में, तो ये वही करता है, ठीक है। ये एंटरटेन करता है प्लांट किंगडम को। इज इट क्लियर? एक सेकेंड, ये ना एक फिल्टर होता है जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, यानी मैंने कोई फिल्टर लगाया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कोई भी मैंने कोई चीज छानने की कोशिश कर रही हूँ, अब अगर मेरे को कोई चीज छाननी है तो मतलब मैंने कुछ एक साइज का फिल्टर लगा दिया है, ठीक है। अब ना बैक्टीरिया का कुछ साइज होता है कि सारे के सारे उसी के अंदर आके लाए करेगा, पर ये बेटा क्या तो क्या करता है, लेट से मैंने ले लिया 5 मीटर, 5 मीटर के हैं सारे बैक्टीरिया अप्रोक्स, तो अब क्या करते हैं, इस छन्नी से ना बैक्टीरिया आ नहीं पाते, पर क्या है, ये जो है ना माइकोप्लाज्मा, ये आ जाता है, ये इकलौता है, ये जोकर है, ये वॉललेस है, इसकी सेल वॉल नहीं है, तो अगर इसको छन्नी से छानते हैं ना कि सारे बैक्टीरिया हट जाए, हमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए पानी में या कहीं नहीं, ये फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इतने फ्लेक्सिबल वगैरह होते हैं। इज इट क्लियर? हाँ बेटा बोलो। हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ में समझा दो एक बारी। देखो ये साइंटिस्ट का नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नोकार्ड एंड रॉक्स ने ये डिस्कवर्ड किया था इन 1898, ठीक है। डिस्कवर्ड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज, इसी को हम बोल रहे हैं ये माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO, ठीक है। इज इट क्लियर? ये एक्चुअली किससे हुआ था, प्लूरल फ्लूइड से हो रहा था। जो कैटल थी, एक जो कैटल्स थी ना, मतलब ये चरने वाली गाय बकरियां हैं, भैंस है, तो उनमें ना एक निमोनिया फैला था, उसका नाम था प्लूरो निमोनिया। तो तब उनको जब निमोनिया फैला था ना, तो उनमें से एक फ्लूइड निकल रहा था जिसको हम बोल रहे थे प्लूरल फ्लूइड, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो इसलिए इसका नाम ही ये रख दिया PPLO,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो कौन हुए वो? माइकोप्लाज्मा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एक Yes, लाइन ma'am. माइकोप्लाज्मा पे, बस एक लाइन, ठीक है? ओके मैम। Yes, ma'am. चलो अब मैं ना मैम आपको, तो माइकोप्लाज्मा की डेफिनेशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? ये तो बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया है, यही तो है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को कब डिस्कवर किया, दैट्स इट। इस पे कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। ये बैक्टीरिया है, कब डिस्कवर हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं, ठीक है? ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। अब ना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे? पहले मुझे ये बताओ। Reproduction bacteria. ये रिकॉर्डिंग चालू है क्या? एक बार स्क्रीन पे देखो, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकंड। देखो, अब ना रिप्रोडक्शन जितना इजी आप लोगों को लगता है वैसे तो है, बट यहाँ पे ना जैसे बाइनरी फिजन से करता है, स्पोर फॉर्मेशन से करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो मैं क्या करने वाली हूँ अभी ना, मैं आपको यहीं पे ये एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या करती हूँ? एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कभी आपके बाद में ना बार बार ये टर्म्स आएंगे, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, तो हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना, मोटा मोटी हल्का हल्का सा जान लो, इतना ज्यादा उसको बैठ के रटने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज होना चाहिए। बाइनरी फिजन क्या है? सबसे पहला, बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? बाइनरी फिजन, देखो, लेट्स से मेरा ये कोई भी सेल है, क्या है बेटा? सेल है। ये इसकी क्या है? सेल वॉल है, ठीक है? ये इसके अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस है इसका, ठीक है? तो अब बेटा ये कोई भी सेल है, वो डिवाइड कैसे करता है? तो ये जो मैं पहले आपको बता रही हूँ, ये बाइनरी फिजन, ये क्या करता है? देखो, इसके अंदर आपने अमीबा में देखा होगा कि धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, वो डिवाइड होने के लिए क्लेफ्ट बनना शुरू होता है, डिवीजन होना ऐसे करके शुरू होगा, देखा है? ये धीरे धीरे न्यूक्लियस भी सेपरेट होना शुरू करेगा, और एक स्टेज आएगी कि ये ऐसा और ऐसा हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको ऐसे करके बोले तो एक ये अलग और एक ये अलग, मतलब एक न्यूक्लियस या और एक सेल से यहाँ पे दो सेल बन चुके हैं और उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, और ये साइज अपना रिटेन करके रखता है। दो या फिर बोल दो डॉटर सेल बन चुके हैं, इसके डॉटर है ना, बच्चे ही है ना इसके, Yes, ma'am. तो दो डॉटर सेल बन चुके हैं, तो ये क्या है? बाइनरी फिजन। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ यार यहाँ। हाँ, अब मैं आपको जो नेक्स्ट बता रही हूँ वो कौन सा बता रही हूँ? स्पोर फॉर्मेशन। क्या बता रही हूँ? स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है ना बेटा, ये एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल, ठीक है? अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से जैसे कोई भी प्लांट है, ये आपको प्लांट, लेट्स से प्लांट एग्जांपल में दे देती हूँ, हाइफे। एक प्लांट होता है, इसका नाम होता है हाइफे, ठीक है? तो अब क्या करता है ये प्लांट ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर बना लेता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम, ठीक है? क्लियर है ये बात? और स्पोरेंजियम ना बोलो तो इसको हम बेटा सेक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेक। जैसे बोरी को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बोरी। तो ये मानो ये बोरी सी बन चुकी है ना, ऊपर एक बोरी बन गई है। अब इस बोरी के अंदर क्या है, चलो चल के देखते हैं। इसके अंदर ना बेटा बहुत सारे छोटे छोटे ना स्पोर्स होते हैं, ऐसे करके। ये जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, अब क्या होता है, ये स्पोरेंजियम ऐसे टूटता है और ये स्पोर्स क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो और फिर ये जाके जहां पे गिरते हैं वहां से वापस एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये कौन सा हो गया मोड? तो ये अभी अपन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
अब मैं आपको बताती हूँ एक नया, 3 चीजें हैं, 3 टर्म है। एक है सबसे लास्ट में चल रही हूँ क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है ना बेटा। यस मैम। चलो देखो, एक टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कलर सही है ना। यस मैम। यस मैम। एक टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, एक टर्म है ट्रांसडक्शन, मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था ना, मैं ये उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा बताती हूँ, ध्यान से सुनते जाना। आपको याद है मैंने आपको कल के लेक्चर में एक बताया था, एक टैक्सी वाला काम करता है बैक्टीरिया। फिर से दिखा देती हूँ वो वाला स्ट्रक्चर। यस मैम आपको। वो एक लीड़ा है, तो वो उस पर जुड़ के बैठ के जाता है, वो उसको ड्रॉप कर देता है। उसको मैंने बोला था बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए, और एक बोला था, यस मैम। ये देखो, डीएनए होता है। ठीक है। तो ये जो टैक्सी है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये क्या करता है, उठा के लेके जाने का काम करता है। तो अब देखो प्रोसेस कैसे चल रहा है। लेट्स से ये डिजाइना याद हो गया ना, याद आ गया, तो अब चलो पूरा चलते हैं, मैं एग्जैक्ट आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, लेट्स से ये एक प्लाज्मिड डीएनए था, ठीक है बेटा, ये प्लाज्मिड डीएनए है, और ये मेरा बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। और ये एक कोई होस्ट है, मुझे इस वाले के अंदर ना, इस वाले के अंदर ये वाला जो बैक्टीरियल है रेड वाला, इसका ये मतलब होस्ट है। मुझे इस वाले के अंदर कोई चेंजेस चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी आए। तो मुझे क्या करना है, ये रेड वाला डीएनए ना यहाँ पे डालना है बस। देखो बस इतना सुनना, मेरे को ये रेड वाला डीएनए कुछ ऐसे करके यहाँ पे डालना है, सो दैट इसकी प्रॉपर्टी इस वाले जो होस्ट है इसके अंदर आ जाए। तो अब कि मैंने आपको बताया ये सीधा नहीं आ सकता, क्योंकि मान लो चला नहीं जाता, बूढ़ा है, कुछ नहीं, तो इसको टैक्सी की जरूरत होती है। तो ये इस टैक्सी पे बैठ के जाता है। तो क्या होता है, ये रेड वाला पोर्शन और ये वाला, एक इसका रेड वाला पोर्शन थोड़ा सा काटता है बैक्टीरियल डीएनए का कैंची से, वो आपके बाद में आएगा, बस अब इतना जानो, कैंची से इसको थोड़ा सा काटेंगे, इसको कैंची से थोड़ा सा काटेंगे और इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया बढ़िया से एकदम, है ना। और इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये यहाँ पे आके पहुंच चुका है, ये ब्लैक वाला और रेड वाला। अब ये रेड वाला अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करता रहेगा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, कोई चीज बदल गई है ना यहाँ पे, अब होस्ट बदल जाएगा ना, बदलेगा नहीं बदलेगा, यस मैम। यस मैम। समझ आया यस मैम। कर दो एक बार। यस मैम। बेटा। देखो ऐसे आप एक तो सब ना एक बार में अच्छे से सुना करो, क्योंकि आपको लगे मैम इस स्टेप पे मेरे को दिक्कत आई है, तो ना मैं उस तरह से वापस पीछे चले जाऊं, पूरा आके फिर वापस पीछे जाना इज वेरी मुश्किल। मैंने क्या बोला, ये रही टैक्सी और इस वाले की प्रॉपर्टी इसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा काटा और इसको थोड़ा सा काटा, इन दोनों को जोड़ा और इसके अंदर डाल दिया। तो मुझे बस ये रेड वाला यहाँ पे पहुंचाना था, तो रेड वाला यहाँ पे इसके ऊपर ही बैठ के जा सकता था। टैक्सी चाहिए होती है ना कहीं भी जाने के लिए, तो रेड वाले को इसके साथ जोड़ा और इसके अंदर बस डाल दिया है, और इसको डाल दिया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है ये वाला होस्ट, होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए इसको बोला है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब हम आते हैं दूसरा, एक होता है ट्रांसडक्शन। क्या होता है, ट्रांसडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है। तो इस वाले बैक्टीरिया को, इसका जेनेटिक मटेरियल मुझे इस वाले के अंदर डालना है। कौन डालेगा, अब इसके अंदर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एक होता है बैक्टीरियोफेज। क्या होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज। कोई मुझे बताएगा बैक्टीरियोफेज क्या होता है।
बेटा बैक्टीरियोफेज वो होता है जो वायरस होता है ना बेटा, वायरस है ना, यस मैम। वायरस होता है वो किसी ना किसी के अंदर जाके रहता है, वो तभी लिविंग होता है, ये आपको पता है। तो वायरस ने क्या किया बेचारा, ये जो कोई भी एक बैक्टीरिया था, कोई भी एक बैक्टीरिया था ना, उसको जाके इफेक्ट कर देता है। और जब उसको जाके इफेक्ट कर देता है तो उसको, बैक्टीरिया और वायरस को हम मिला के बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के अंदर घुस गया है वायरस और उसको अफेक्ट कर दिया है, तो हम उसको बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हमेशा ना, आपको पता है वायरस का खुद का एक जीनोम होता है, खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी मदद से वो सारी ये चीजें करता है ना। तो अब क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, ये क्या करता है, ये जाके, बस ये याद रखो बैक्टीरियोफेज एक कोई अब इंसान बन चुका है, क्योंकि ये उसके अंदर बैठ चुका है ना, बैक्टीरिया के अंदर एक लिविंग हो चुका है। अब ये वायरस को लिविंग होना था पहले, तो लिविंग होने के लिए किसके अंदर गया, बैक्टीरिया के अंदर। तो अब मानो ये यहाँ पे आके बैठता है और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर ये जाके इस पे बैठता है और इसमें से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है। तो क्या इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया इसके थ्रू? यस यस मैम। मैम ये एक बार ये वाला रिपीट कर दो प्लीज। यस मैम। बेटा बैक्टीरियोफेज एक वायरस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया, इनके अंदर अपन को जेनेटिक एक्सचेंज कराना है। क्या कराना है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराना है। तो वो कैसे होगा, वो होगा कैसे कि बैक्टीरियोफेज पहले इसमें बैठे, इसके ऊपर बैठेगा और इस मटेरियल को कलेक्ट करेगा, फिर इसके ऊपर जाके बैठेगा और इस मटेरियल को इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। तो ये हो गया हमारा ट्रांसडक्शन। अब आता है कॉन्जुगेशन। क्या आता है, कॉन्जुगेशन। अब क्या होता है, इसके अंदर दो बैक्टीरियल सेल है। क्या है, दो बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे नहीं, एक ये बैक्टीरियल सेल है और एक ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, बस एक्सचेंज होता है मटेरियल का। जैसे यहाँ पे तो क्या था, इसका इसके अंदर चला गया था एज इट इज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली चला गया था। इसके Yes, अंदर क्या ma'am. होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। पर ये एक्सचेंज में मैंने आपको क्या दिखाया, बाई डायरेक्शनल, ऐसा एक्सचेंज नहीं होता है। ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। बोलने के लिए एक्सचेंज है, पर हो क्या रहा है, सिर्फ एक ही जना एक्सचेंज कर रहा है, एक ही जना। तो जिसकी वजह से एक जना बन जाता है डोनर और दूसरा जना बन जाता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जो लेता है, डोनर मतलब जो देता है, ठीक है, यस मैम। क्लियर है। तो Yes, हम यहाँ पे ma'am. जैसे ये ऑफस्प्रिंग है और ये पेरेंट है ना, तो क्या कर रहे हैं, ये इसने डायरेक्टली अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दे दिया है, और भले नाम एक्सचेंज दे दिया है, कहने के लिए नाम एक्सचेंज दिया है, पर एक ने डोनेट ही किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको डिनोट करते हैं एफ पाइल। क्या करता है, एफ पाइल। जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो क्या होता है, इसके अंदर ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब इसको इसके अंदर डालने के लिए कुछ एक वो चाहिए होगा ना, एक नेटवर्क, एक पुल जैसा बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई दो चीजें उसको आपस में जोड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये अब जो सर्कल है इसके अंदर ये स्क्वायर होते हैं। क्या, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया बस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बैक्टीरिया है एक और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ओके मैम। ठीक है। यहाँ पे देखो एक सीक जैसा बन गया, तो क्या होता है, ये आपस में ऐसे इसी से जुड़ते हैं, ये पाइल से, एफ पाइल, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये हमारा पूरा जो सेक्स है, वो मतलब आगे जाके जो बनेगा, वो इसने क्या आगे इसको दिया है उस पर डिटरमाइन करता है, ठीक है। ओके मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नो डाउट ये सबसे हार्ड पोर्शन था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ये मैंने जिस तरीके से डायग्राम वगैरह बनाया है। तो मैम हाँ,
मैम ये जो सेकंड वाला था, ओपन है ना? हाँ इसमें मैम ये जो बैक्टीरिया पेज है, तो मैम ये वायरस और मतलब मैम वायरस और बैक्टीरिया से मिलकर बनता है। हाँ, मैं आपको क्या बताया, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया को जब वायरस इफेक्ट कर देता है तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस घुस चुका है, तो हम Yes, उसको ma'am. पूरे को बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। वायरस का जो दूसरा नाम है ना, पता है क्या है? फेज। हम वायरस का जो दूसरा नाम है उसका नाम है फेज। तो क्या आपको नहीं दिख रहा बैक्टीरियो फेज किस किस का कॉम्बिनेशन हुआ? बैक्टीरिया प्लस वायरस। अभी आपको Yes, समझ ma'am. आया ना? अभी कंफ्यूज, बैक्टीरिया वायरस का। अभी कंफ्यूज नहीं होगे ना? नो मैम। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। भैया हमने तो बस ये देखा है बैक्टीरिया दुख ही देता है, अभी भी दुख ही दे रहा है, पढ़ने में भी दुख दे रहा है, साथ में हमारे अंदर आ गया तो हमें दुख देगा। बट ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है? देखो कुछ नहीं, मैंने जैसे कल आपको एक वो नाइट्रोजन का भी बताया था, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंटी बायोटिक्स हमें बनानी है, एंटीबॉडीज बनाती है, उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डालते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत कुछ होता Yes, है, ma'am. बहुत कुछ होता है। मैम कर्ल- रेनिसिडिटी से प्रिवेंट भी करता है। हाँ, कर्लिंग ऑफ लीव्स, ये बस आपको छोटे मोटे पॉइंट है जो ऐसे ऊपर ऊपर से देखना है। प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये अपन सब देख लिए थे ना कल लास्ट वाली क्लास में। वाइटामिन बनाने में काम करता है, डीकम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये बस ऐसे ही देखना है, इनको समझना कुछ नहीं है, ठीक है। ओके मैम। चलो, अब हम नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? प्रोटिस्टा। यहां तक हमारा जो पूरा मोनेरा था ना, एक किंगडम, वो हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब क्या है, ये सबसे हार्ड किंगडम था यार मोनेरा, सबसे हार्ड था जो आप पढ़ लियो, पता है, सबसे हार्ड। अब तो जो है ना प्रोटेस्टा, वो तो बहुत टुचुर मुचुर है। कैसे चुटर मुटर है? इसके अंदर तो बस याद करने का है सब कुछ, वो लाइन लिखी है उसको रटना है, इसको समझना कुछ नहीं है। जैसे अभी कितना सब कुछ समझना पड़ा, यहाँ से उठा, इधर गया, ये था, वो गया, अब इसमें बस याद ही याद करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने इसके क्या फीचर्स देखना स्टार्ट करते हैं कि भैया ये किसने दिया, कैसा था, क्या होता है ना। देखो, एक सबसे पहले मैंने आपको बात बताऊं, ये पी फॉर प्रोटेस्टा है ना, ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ये एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक है और इसके अंदर एनिमल की भी किंगडम कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं है प्लांट और एनिमल में, और ये उन दोनों के बीच का लिंक का काम करता है। कोई भी चीज होती है डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती ना, कोई एक चीज होता है, एक लिंक होता है जो उनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो प्लांट एनिमल में ट्रांसफॉर्म हुए थे इसके थ्रू, प्रोटिस्टा के थ्रू, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि उन दोनों की सिमिलैरिटीज इसके अंदर है। इसमें थोड़े से प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें थोड़े से एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक है। इज दैट क्लियर? ये उन दोनों को जोड़े रखता है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा ये जो टर्म था प्रोटिस्टा का, ये दिया था हमारे अर्नेस्ट हैकल ने। ये इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो भैया ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, और मोस्टली हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब हम ना इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि अगर ये कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, लेट्स से ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको अगर कुछ है तो इसको आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, अपेंडेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके पास या तो सीलिया प्रेजेंट होगा, या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, या सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें होगी जिसकी मदद से वो ऐसे आगे खिसक खिसक ये चलता है। के आगे पहुंचेगा। अभी सब आएगा, प्रोटिस्टा पूरा ही पढ़ रहे हैं, कविता इज जस्ट स्टार्टेड, इट जस्ट स्टार्टेड, ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया है, अभी शुरू हुआ है, तो सब आएंगे एग्जाम्पल वगैरह इसके। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है एकदम बढ़िया सुंदर दिखता है, और इसके अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं। मैम
हमें तो ये बात पहले ही समझ आ गई थी, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, ये तो बताने वाला था ही नहीं। क्यों, है कि नहीं? Yes, ma'am. यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होगी, ये तो बहुत सॉर्टेड सी बात है ना? देखो Yes, ma'am. अब इसके अंदर जो 80% जो है प्रोटिस्टा, ठीक है, वो कैसे? फोटोसिंथेटिक, यानी लाइट लेते हैं और खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर आखिर आते कौन कौन है, ठीक है। पहला आता है क्राइसोफाइट्स, दूसरा आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा आता है यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। हाँ बेटा शुभम बोलो। मैं एक बार बता दो। क्या बेटा? मैं एक बार बता दो। शुभम आपका आवाज नहीं आ रहा। मैं एक बार दोबारा से बता दो। क्या बताऊं दोबारा से? जो भी आपने बताया। हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। इसके अंदर दोबारा बताने जैसा क्या है कि इसके अंदर ये साइंटिस्ट थे, ये यूनिसेलुलर था, ये यूकैरियोटिक है, ये लिंक की तरह एक्ट करते हैं, और क्या है, इसकी 5 क्लासेस हैं जिसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तो समझने का कुछ है ही नहीं, है ना? ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद करनी होगी। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहली बात, इसमें समझने जैसा ना कुछ है ही नहीं। तो आप सोचो, मैंने आपको बता दिया अभी यूनिसेलुलर, आपको ये याद हो जाए, नहीं, आपको ये खुद से बैठ के, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद बार बार याद करना पड़ेगा। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, 5 क्लासेस है, पहली क्लास क्राइसोफाइट है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहली क्लास क्राइसोफाइट्स, इसके अंदर आते हैं हमारे डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ये एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनिज्म के नाम है, डायटम और डेस्मिड। डेस्मिड को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन एल्गी। इज दैट क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, ये जो क्राइसोफाइट्स है ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनकी, जैसे अगर ये क्राइसोफाइट है तो इनकी जो वॉल है ना, आपको दिख रही है, जो वॉल है इसकी वॉल पे प्रेजेंट होगा सिलिका। क्या प्रेजेंट होगा? सिलिका। क्या बेटा? सेल वॉल है। बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए। मैं सेल वॉल के बारे में, फोटोसिंथेसिस आप बता रहे थे ना, के बारे में। आप एक काम कीजिए, आप टाइप कीजिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा बेटा। देखो अब, हाँ अब देखो, क्योंकि इनका जो वॉल है, सेल वॉल है, वो किससे बना हुआ है? सिलिका से। तो इनका सेल वॉल क्या है? ये रहा, इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल, इज दैट क्लियर? मैम फोटोसिंथेसिस फॉर सेल वॉल, हाँ तो आप इससे क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी सेल वॉल बता रही हूँ जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, वो सिलिका से बनी होती है, तो वो इजीली टूटती नहीं है, खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या होता है, जैसे आपने आपके घर में वो सोप बॉक्स देखा है, वो मम्मी बोलती है साबुनदानी, साबुनदानी ऐसे करके होती है, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे अंदर से ऐसे ऊपर से रखी होती है साबुनदानी, ऐसे करके रखी होती है ना, देखो। Yes, ma'am. तो ये इनकी जो सेल वॉल है ना, कुछ ऐसे साबुनदानी, सोप बॉक्स जैसी दिखाई देती है। एक बाहर से होती है और एक अंदर से, डबल होती है। इज दैट क्लियर? टू थिन ओवरलैपिंग शेल, ओवरलैप करती है ना साबुनदानी, एक के अंदर एक को ऐसे घुसा के अपन डालते हैं, ठीक है। तो the cell wall makes two thin overlapping cell which fit like a soap box on the outer surface. समझ आ गया ना ये सोप बॉक्स? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डायटम्स, इसका एक एग्जांपल बताया था, तो डायटोमिक अर्थ इज अ डिपॉजिट ऑफ सेल वॉल
दैट गेट एक्यूमुलेटेड। देखो डाई एटम्स पे अगर उसकी सेल वॉल पे एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब देखो जैसे ये डाई एटम्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, वो गंदी गंदी मिट्टी मिट्टी टाइप से ना कुछ कुछ एक्यूमुलेट सा हो जाता है, जो खुदरा खुदरा होता है, तो इसकी सेल वॉल ना खुदड़ी खुदड़ी हो जाती है, तो हम इसको बोल देते हैं डायएटोमियस अर्थ। और हम इसको क्या काम में लेते हैं, कोई भी फिल्ट्रेशन पॉलिश में, जैसे अगर अपन को कोई भी पॉलिश करनी है तो अपन क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है ना। जैसे सैंड पेपर होता है, उससे दीवार रगड़ते हैं तो वो एकदम चिकना चिकना हो जाता है ना दीवार। यस मैम। तो ये जो डायएटोमियस अर्थ होता है, ये जो डायएटम होता है, इसके ऊपर भी ऐसे खुदरा खुदरा सा लग जाता है, तो हम इसको डायएटम को ना लेते हैं और किसी चीज पे रगड़ते हैं, तो क्या होता है, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मस्त मस्त हो जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. is that clear? The body is covered by two thin overlapping transparent siliceous cell called fistule। देखो मैंने क्या बताया, अगर जैसे बॉडी है, ये भी अगर जैसे बॉडी है ये, तो इसके ऊपर टू थिन ओवरलैपिंग ट्रांसपेरेंट शेल प्रेजेंट होता है। इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक शेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रस्ट्यूल। Still, ठीक है, ओके मैम। ma'am. तो क्राइसोफाइट्स में आपको क्या समझ आया, क्राइसोफाइट्स में हमें ये समझ आया कि एक तो वो खुदरने का पॉलिश का काम करता है, और दूसरा कि वो एक वो सोप बॉक्स जैसी उनकी सेल वॉल होती है, और बाकी तो क्या था, इनके एग्जाम्पल थे, सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, सिलिका से बनी होती है, तो कभी टूटती नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड कैटेगरी, पहली कैटेगरी कौन सी थी, क्राइसोफाइट्स। दूसरी कैटेगरी है हमारी डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये भी भैया फोटोसिंथेटिक है, बट पिछले वाले जो थे बेटा, हाँ इसके अंदर नहीं दे रखा, ये एक्वाटिक थे, है ना, ये है हमारे मरीन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, दे आर फाउंड इन, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसका, दे आर फाउंड इन मैनी कलर्स लाइक येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट। ये ना बहुत सारे कलर के पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल है, ये जो आपको सेल वॉल दिख रही है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है। सेल्यूलोज जो होता है ना हमारा, उसकी प्लेट बनी हुई प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये थोड़े एकदम हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना एक, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कलर के हैं, इसके अंदर रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करता है, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। जब पानी में होता है ना, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, और ये इतना तेज मल्टीप्लाई करता है कि वो पूरा जो पानी है ना, वो कौन से कलर का दिखने लग जाता है, रेड कलर का। और पता है क्या होता है, ये बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, ये बेटा जब पानी में फैल जाता है ना पूरी तरीके से, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है उसको खींचना शुरू करता है, और एक हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज करना शुरू करता है। क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रहा है, तो बेचारी वहां पे जो मछलियां होती है ना पानी में, वो मर जाती है यार, इसकी वजह से। तो रेड टाइड की वजह से, क्योंकि रेड टाइड मतलब कोई चीज बहुत तेजी से फैली है, तो ये बहुत तेजी से फैलता है, इसको बोलते हैं रेड टाइड। तो रेड टाइड आने की वजह से क्या होता है, मछलियां मर जाती है। समझे? Yes, sir. और Yes, इनकी और पता है बात क्या है, क्योंकि ये कलरफुल है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये अंधेरे में होता है ना, तो ये ब्लू ग्रीन कलर की ना लाइट है ना इनमें से निकलती है। ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं
बायोलुमिनेंस। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंधेरा हुआ तो मेरी बॉडी लाइट निकालेगी मेरे अंदर से। आपने देखा होगा ना कभी कभार, वो आपने मूवीज में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, बीचेस में पानी के अंदर कुछ कलरफुल दिख रहा है, देखा है? Yes, चमकता चमकता नजर आ रहा है, कुछ एकदम चमक रहा है, ऐसा लग रहा है चमकती हुई बॉल डाल दी है। बेटा वो जो Yes, चमकता चमकता दिखता है ना आपको पानी के अंदर, वो ऐसे ऐसे करता हुआ, वो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करना, इस क्लास के बाद ना फटाफट जाना और क्या करना, गूगल करना और गूगल पे डालना कि वो वाले बीचेस दिखाओ जिसके अंदर रात में लाइट निकलती है, तो आपको वो दिखाई देंगे, इतने सुंदर इतने सुंदर। ऐसे गोवा में बीचेस हैं, राइट श्रुति? ऐसे गोवा में बीचेस हैं, तो आपको पता पड़ेगा उसमें से कुछ जो है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, मैम कीमी फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा? क्या बेटा, जब है ना दोपहर होती है तो वो लाइट खींचते हैं और अपना खाना बनाते हैं अपने आप। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है वो सिर्फ हम प्लांट्स में देखते हैं और किसी में नहीं देखते हैं। ठीक है, यस मैम। अब तीसरी कैटेगरी आती है। ये इंटरेस्टिंग थे ना, ये वाले अच्छे थे ना, डायनोफ्लैजिलेट्स अच्छे थे ना, yes, क्राइसोफाइट्स बोरिंग थे ना। yes, मैम। ये साबुन का मैम, डिब्बा लेके, हाँ बोलो बेटा। मैम जो आपने नेम बताया था ना प्रॉपर्टी, क्या उसके नहीं बाद से बताया? मैम एक बार आपने रेड सेल्स की प्रॉपर्टी बताई थी ना मैम, उसके बाद थोड़ा और दोबारा बता देना मैम एक बार। बेटा आधा घंटे पहले बताया था वो मैंने ये बताया था कि वो जो रेड एल्गी, ये सॉरी, जो रेड कलर वाले होते हैं ना, ये बहुत तेजी से पानी में फैलते हैं, बहुत तेजी से पानी में फैलते हैं और क्या करते हैं, एक बहुत टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं पानी में। तो बहुत टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं तो क्या होता है, बेचारी जो फिश होती है ना अंदर, वो मर जाती है उस केमिकल की वजह से। तो मतलब जो फिश होती है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसका बस यही बताया था रेड टाइड का मैंने। और फिर ये मैंने आपको बताया था, ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करते हैं, ब्लू बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होती है, बायोलुमिनेंस। ठीक है, ओके मैम। तो क्राइसोफाइट्स बोरिंग थे, ma'am. साबुन के डिब्बे जैसे। ये डायनोफ्लैजिलेट्स अच्छे थे, है ना? yes, हाँ, Yes, इनका मैं ma'am. एक चीज और बता दूं आपको। हाँ, यहाँ पे जैसे ये आपको जो दिख रहा है ना, इसके अंदर देखो, यहाँ पे ग्रूव्स प्रेजेंट है। ग्रूव्स मतलब वो खाली खाली पोर्शन नजर आ रहा है आपको। एक ये चल Yes, रहा ma'am. है लॉन्गिट्यूडनल, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है और एक ट्रांसवर्स। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल का कहाँ से टर्म शुरू हो रहा है? एल से। एल ऐसे शुरू होता है, तो जो ऐसे करके ना जो भी स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। टी बनाने के लिए हम सबसे पहले कैसे चलते हैं? ऐसे। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ओके मैम। तो अब ना देखो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, अब इसकी जो ग्रूव्स दिख रहा है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है और एक ट्रांसफर। तो इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या? फ्लैजिला। ये आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, एक फ्लैजिला ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये फ्लैजिला ऐसे करके चल रहा है, दिख रहा है आपको एक, और Yes, एक ma'am. फ्लैजिला ऐसे करके जा रहा है। तो आप ये बोल दोगे कि एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में प्रेजेंट है और एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रूव में प्रेजेंट है। यस मैम। है ना? ये याद रखना। Yes, ma'am. दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स ग्रूव में और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में। ठीक है, ये वाला आपको छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है ना, तो ये वाला होगा शॉर्ट और ये वाला होगा लॉन्ग। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं
यूग्लेनॉइड्स। किस पे? यूग्लेनॉइड्स। थर्ड कैटेगरी है यूग्लेनॉइड्स। ठीक है बेटा, ये भी कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है ना? कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। फ्लैजिलेटेड तो बोलना बकवास बात है, क्योंकि पहले वाले भी फ्लैजिलेटेड थे, है ना? बट ये तो सारे ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी कैटेगरी है, कौन सी मैंने आपको बताया? प्रोटिस्टा किसकी तरह एक्ट करते हैं? लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। Animal. तो हम प्रोटिस्टा में कितनी कैटेगरी देखी? 5। 1 क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा हम पढ़ रहे हैं यूग्लेनॉइड्स। कौन सा? यूग्लेनॉइड्स। Ma'am, your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग। नो मैम। बेटा रिफ्रेश इट, ma'am. टुडे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। देखो, तो जो प्रिसाइजली हम बोलते हैं कि प्रोटिस्टा में भी कौन एक्ट करता है प्लांट एंड एनिमल के बीच का लिंक, तो वो है हमारे यूग्लेनॉइड्स। दे आर लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, अभी तक सबके पास सेल वॉल थी, बेचारे ये जो यूग्लेनॉइड्स है ना, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब इनकी जो, ऐसे मैंने आपको बताया, इनका जैसे जो सेल है, इनके सेल के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होगी, सेल वॉल तो होती नहीं है, पर इसके ऊपर एक जो लेयर होती है ना बेटा, वो लेयर बहुत प्रोटीन रिच होती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है और वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब मेरी मर्जी मैं उसको ऐसे मोड़ू, मेरी मर्जी मैं उसको कैसे भी मोड़ू, वो कैसे भी मुड़ जाते हैं बहुत इजीली। इज दैट क्लियर? अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इनकी ना एक प्रॉपर्टी है कि जब लाइट होगी, जब सनलाइट होगी, तो क्या ये ना क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तब तो ये ऑटोट्रॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बना लेते हैं। बट जब लाइट नहीं होती ना बेटा, तब क्या करते हैं? ये बन जाते हैं हीट्रोट्रॉप्स। तब बेचारे वो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, उनके ऊपर जाके बैठते हैं और फिर उनसे खाना लेते हैं ये। ठीक है? Yes, ma'am. शुभम, समझ आया ये? यस मैम, जैसे मैम बता रहा हूँ Yes, ma'am. ग्रीन प्लांट। Yes, ma'am. गुड। ये तो बहुत इजी था, इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ने का ही नहीं था, है ना? क्योंकि इसीलिए इसमें वो है ना, सैड इसलिए रहता है यूग्लेनॉइड्स की, मेरे पास ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तुमने मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ठीक है, अब आते हैं हम स्लाइम Yes, ma'am. मोल्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर? स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर। Yes. ये है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब मैम, क्या? ये एक सेकंड, क्या अमीबा बोल रहे हो लग बेटा? मैम, ये तो अमीबा लग रहा है। क्या मैम, अमीबा लगा है तो। बेटा? आपकी शुभम बोल रहे हो आप बेटा? मैम वो कह रही है अमीबा की तरह दिख रहा है। अच्छा, हाँ हाँ शुभम, आपका बेटा माइक है बहुत स्लो है यार, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। देखो अभी किसी बच्चे ने आपका रिपीट किया, उसका फटाफट सुनाई दे गया। देखो, ये है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइट का क्या मतलब है? Decaying organism. हाँ, और भी कोई बोल रहा है? बोलो बेटा। एनीवन? सेप्रोफाइट मतलब? हाँ, मैम जो हम लोग से लेते हैं। मैम सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना रिसीव करते हैं। डेड के ऊपर बैठते हैं और उसको खाते हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, वो होते हैं सेप्रोफाइट्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये होते हैं हमारे सेप्रोफाइट्स। अब हम आ जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। किसी ने मेरे से पूछा था, शायद प्लाज्मोडियम किसी ने लिखा था अभी जब हम शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो क्या ना, प्लाज्मोडियम कुछ अलग नहीं होता, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड सब इकट्ठे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। पर वो भी प्लाज्मोडियम पता है कब बनता है? देखो बहुत सारे स्लाइम मोड्स इकट्ठे होंगे और बनाते हैं प्लाज्मोडियम, पर ये प्लाज्मोडियम भी सिर्फ तभी बनता है जब फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती ना, ओ गॉड, अगर फेवरेबल कंडीशन, एम आई विजिबल टू एवरीवन? Yes, एक सेकेंड। ठीक है, मैं विजिबल हूं ना? यस मैम। एक्चुअली मेरे ना लाइट चला गया तो इसलिए थोड़ा वही है। ठीक है, तो अब फेवरेबल कंडीशन में हमारा प्लाज्मोडियम बनेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो हमारा प्लाज्मोडियम नहीं बनने वाला है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इज दैट? देखो फेवरेबल कंडीशन बनेगी तब प्लाज्मा। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सबको? यस मैम। क्या? अरे यार नहीं बेटा, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा यार, क्या सबको हो रही है मेरी वॉइस ब्रेक? हम बीच में क्या बोल? ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में हमारे बन जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. तूने भी कनेक्ट, चलो ठीक है, अब नहीं होगी। अभी हो रही है क्या? No, ma'am. नो मैम। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, पर व्हाट इफ अगर अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होने वाला है? नहीं बनेगा। प्लाज्मोडियम नहीं बनेगा। हाँ नहीं, प्लाज्मोडियम तो नहीं बनेगा, पर कुछ ना कुछ तो बनाना है ना। स्लाइम मोड्स कुछ ना कुछ बनाएंगे। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना देते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में मैं क्या बनाते हैं, वो स्पोरेंजियम बना लेते हैं, जिसको मतलब फ्लोटिंग बॉडीज यहाँ पे जो रेफर कर रहा है वो स्पोरेंजियम ही है, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हमारा प्लाज्मोडियम बनता है, फिर हमारा प्लाज्मोडियम बनता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की टिप पे। इज दैट क्लियर? मैम एक बार दोबारा से रिपीट करना। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो डायरेक्टली हमारे प्लाज्मोडियम बन जाता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो हमारे टिप पे आके पहले क्या होता है, उसके एक फ्रूटिंग बॉडी जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं वो बनता है। उसके अंदर स्पोर्स, उसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक वो बताया था ना मेथड, स्पोर्स फॉर्मेशन, यस मैम। वही वाला है। ठीक है, ओके मैम। पर इसके स्पोर्स की ना क्या खासियत होती है? इसके स्पोर्स की खासियत ये होती है कि कितने से भी कितनी बड़ी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कैसा भी इन्वायरमेंट आ जाए, वो सरवाइव कर लेते हैं, वो खत्म नहीं होते। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम किस पे आ रहे हैं? एक सेकेंड रुको। मैम स्माइल मोल्ड जो होते हैं वो उस पे प्रेजेंट होते हैं पैरासाइट्स पे जब वो डेड हो जाते हैं। क्या क्या क्या? स्लाइम मोल्ड्स? मतलब जो डेड हो जाते हैं प्लांट्स एनिमल उन पे प्रेजेंट हो जाते हैं। हाँ 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 ओके मैम। हाँ,
नाइस, हाँ होते हैं। और उसपे से फिर अपना ऑर्गेनिक मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना खाना लेते हैं। ये तभी तो सेप्रोफाइट्स है बेटा, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज प्रोटोजोन। प्रोटोजोन बड़े क्या कहते हैं, बेकार है, बहुत बेकार है, क्योंकि ये खुद भी आपस में नीचे सब डिवाइड होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोन। सबसे पहले किसने पढ़ा था प्रोटोजोन ने? वो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। और इनकी ना एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना। आप लोग इतनी देर से ना कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर आ रहे थे, अमीबा लेकर आ रहे थे, प्लाज्मोडियम लेकर आ रहे थे, तो आ गए आपके यहाँ पे प्लाज्मोडियम और अमीबा। ये किसके अंडर आ रहे हैं प्लाज्मोडियम और अमीबा? अमीबा और प्लाज्मोडियम किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारे प्रोटोजोन्स के। किसके? प्रोटोजोन्स के। तो बेसिकली प्रोटोजोन्स है ना 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अमीबॉइड, दूसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड, तीसरे होते हैं सीलिएटेड और चौथे होते हैं स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आपके सीधे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, ये भी गुड है, बढ़िया ही है। ठीक है, आप जैसे आपके यहाँ पे ना देखो बेटा, यहाँ पे 4 टर्म दे रखे हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। तो इनका ना देखो, जैसे आप नाम देख रहे हो, इनके नाम से आपको पता पड़ रहा है कि ये कैसे कैसे होंगे। कोई मुझे बता सकता है? रुको, मैं पूछती हूँ। ठीक है, रुको, सबसे पहले मैं पूछती हूँ, आप मुझे बताओ सीलिएटेड वाले जो हैं वो कैसे होंगे? मैम के पास सीरिया होगा, में सीरिया प्रेजेंट होएगा। और मैम एमियोबॉइड मतलब एमिमा की तरह सा स्ट्रक्चर होगा। वेरी गुड। फ्लैजिलेटेड होगा। स्पोरोजोन्स फॉर्मेशन होगा। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, एज इट इज ना यही है। जिससे अमीबॉइड के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अमीबॉइड के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी सबकी ना एक एक प्रॉपर्टी है, ये कि कौन पानी में रहता है, कौन फ्रेश वाटर में रहता है, कौन मरीन में रहता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। वो हटाओ, उसके अलावा ये जो बेटा है, ये थोड़े अमीबा जैसे दिखते हैं। और क्या करते हैं ये ना, क्या करते हैं, मैंने आपको एक टर्म दिया था सूडोपोडिया, एक टर्म दिया था ना, याद है? सूडोपोडिया। ये क्या है? सूडोपोडिया मतलब, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं। हाँ, तो इसके पास ना सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनको जब कोई भी खाने के लिए जब भी कोई भी प्रे या कोई भी इंसेक्ट को खाना होता है, तो ये अपने फॉल्स फीट को बाहर निकालते हैं और प्रे को खा लेते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे अमीबा में होता है। यस मैम। मैम ये वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दो, आपकी पूरी आवाज क्रैक हो गई। बेटा जैसे सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, नकली पैर इनके पास प्रेजेंट है। अब इनको कुछ खाना है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी प्रे है, खाना है, तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया बाहर निकालता है और आगे फटाफट से उसको कैच कर लेते हैं और खा जाते हैं। जैसे अमीबा में भी यही होता है। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। क्या एग्जाम्पल है इसका? एंट अमीबा। ठीक है, ये जो एंट अमीबा ये पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। चिपक जाता है किसी के ऊपर और फिर उसी से खाना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, है ना? मैम स्पोरोजोन्स होता है पैरासाइट। क्या स्पोरोजोन्स होता है पैरासाइट? तो उधर पहुंचेंगे, अभी तो एक ही पे है, तुम शांति तो रखो। अभी पहले इसी पे है अपन 3, अभी और पढ़ना बाकी है। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्लैजिलेटेड।
तो बेटा ये जिसके बारे में बात करें फ्लैजिलेटेड, इसका सुनते ही अपन को पता पड़ रहा है इसके पास क्या है, फ्लैजिला, जो कि आप लोगों ने एकदम सही बताया था। अगर हम यहाँ पे पैरासाइट की बात कर रहे थे, तो अगर इसके पैरासाइट फॉर्म की बात करें ना बेटा, तो ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है जो कि ये कॉज करता है। कौन? ट्रिपैनोसोमा। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने होंगे। वैसे अगर सीलिएटेड के बारे में बात करें तो बेटा इनके अंदर क्या होता है, हजारों मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इसका आपको एग्जाम्पल याद करना होगा, पैरामेशियम। क्या है इसका एग्जाम्पल सीलिएटेड का? पैरामेशियम। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना। फिर उसके बाद आपका बचा है लास्ट, स्पोरोजोन्स। इसके अंदर बेटा क्या होता है, वही स्पोर वाली स्टेज होती है, और क्योंकि इसके अंदर स्पोर वाली जो स्टेज होती है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट होती है, उनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। इसके अंदर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो वो होता है प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। इज दैट क्लियर? Yes, मैम ma'am. इसका एग्जांपल Yes, ma'am. हाँ, ये एग्जाम्पल है, ये एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड का ये एग्जाम्पल है, सीलिएटेड का ये रहा एग्जाम्पल, स्पोरोजोन्स का ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। मैम ये प्लाज्मोडियम लास्ट वाले का था ना? प्लाज्मोडियम, हाँ, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स का है। अब जैसे प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो हमारे इंसानों में पता है सबसे खतरनाक बीमारी कॉज करते हैं। मैं बताऊं कौन सी? यस मैम। बताओ कौन सी, किसी को पता है? नो मैम आप बताओ। मलेरिया। मलेरिया जो है ना Malaria. वो हमारे प्लाज्मोडियम कॉज करते हैं, और उसमें भी मेन पता है कौन करते हैं? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। पूरा नाम इसका ये होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है। मैम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक किसमें होते हैं? क्या बेटा? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। आपका नहीं समझ आया क्या? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक किसमें होते हैं? ये तो देखो ना, ये भी है टेरेस्ट्रियल और ये भी है एक्वेटिक, ये सारे ही है, ये सारे ही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आपको एक एक का याद करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल प्रॉपर्टी है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ऐसे करके। ठीक है, ओके मैम सीलिएटेड का कौन सा एग्जांपल था? सीलिएटेड का ये रहा ना, पैरामेशियम। ओके मैम। ठीक है, सीलिएटेड का एग्जांपल है पैरामेशियम। ये पैरामेशियम आपको ये दिख रहा। हाँ, क्वेश्चंस तो आपको बाद में ही होंगे क्योंकि अभी आपके हो जाएगा। तो बेटा अभी ना यहाँ पे हमारा ना क्या, प्रोटिस्ट अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको जो चीज करनी है ना वो क्या, आपके ना दो किंगडम जो है वो पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या? मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको इस क्लास के बाद ये जो स्लाइड है ना इसको शेयर करूंगी अब। ठीक है, अब आपके अंदर स्लाइड्स में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, और अब आपकी एनसीईआरटी है, तो आपको स्लाइड और एनसीईआरटी में दोनों में से मिलके पढ़ना है क्या, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा। और फिर मैं आपको नेक्स्ट जैसे ही क्लास होगी हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट किंगडम पे बढ़ेंगे जो कि हम कब होगी क्लास अब? आपकी नेक्स्ट क्लास शायद मंडे को है। मैम मैम टाइम टेबल नहीं है हमारे अभी भी नहीं आया? टाइम टेबल भेजा ही नहीं। नो मैम, कोई भेजता ही नहीं। पास भेजा ही नहीं।